नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे डिस्कशन करने वाले हैं वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, जो कि दोस्तों फोर व्हीलर, ईवी एंड अदर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी इन्वॉल्व है और टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। दोस्तों आज जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात करने वाले हैं, जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी है और एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। मतलब मोटर व्हीकल जो अलग-अलग टू व्हीलर, फोर व्हीलर सब होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। उसकी आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेटिव पर्पस से। तो दोस्तों कंपनी के ओवरव्यू को हमने जाना, किस सेक्टर में कंपनी इन्वॉल्व है इसको हमने जाना। अब हम कंपनी से रिलेटेड कुछ जो करंट न्यूज़ निकल कर आई है, उसको एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव और लर्निंग पर्पस से जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड न्यूज़, हमने कंपनी में जो न्यूज़ निकल कर आई उसको यदि हम डिस्कस करें, तो टाटा मोटर्स के शेयर में अचानक लगभग 4% की तेजी देखने को मिली। अब क्या कारण रहा कि इसमें 4% की तेजी देखने को मिली? पिछले 1 साल में लगातार झेल रहे निवेशकों के लिए ये राहत की खबर है। मतलब थोड़ी-सी राहत की खबर यहाँ पर ये आई है कि स्टॉक में थोड़ा-सा मोमेंटम देखने को मिला है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि कंपनी का शेयर फिर से चढ़ने लगा है? ये ऐसा पूछ रहे हैं दोस्तों। चलिए जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है, क्यों कंपनी का शेयर इंक्रीज़ हुआ है। अब बॉडी में मार्केट अपडेट और डिसीजन को जानते हैं। तो मंगलवार को बीएसई पर टाटा मोटर्स का शेयर इंट्राडे हाई पर ₹703 तक के आसपास पहुंच गया। इसमें लगभग 3.9% तक की तेजी आई। दरअसल इसके पीछे की बड़ी वजह कंपनी का इंटरनेशनल मार्केट में फिर वापसी का ऐलान। मतलब कुछ समय पहले जब कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट से अपने हाथ खींच लिए थे, लेकिन अब वापस से दोस्तों ये एक्सपोर्ट में या कहा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में वापसी करने का ऐलान कर रही है, जिससे इसमें जो निवेशक है उनको काफी ज्यादा एक पॉजिटिव न्यूज लगी और यहाँ पर दोस्तों रैली आते हुए हमें देखने को मिली। टाटा मोटर्स अब साउथ अफ्रीका के पैसेंजर व्हीकल मार्केट के बाद दोबारा एंटर करने जा रहा है। मतलब जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें जो साउथ अफ्रीका सबसे नीचे आता है साउथ में, उसमें दोस्तों वहाँ पैसेंजर व्हीकल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी इन्वॉल्व होने जा रही है। इस बार कंपनी ने माउंट्स होल्डिंग लिमिटेड के साथ डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किया है। यानी अब टाटा की गाड़ियां फिर से सड़कों पर दौड़ती हुई देखने को मिलेगी साउथ अफ्रीका में। दोस्तों मॉड्यूल लॉन्च क्या किया है कंपनी ने, जिस मॉडल्स की साउथ अफ्रीका में उतारने का प्लान किया है, मतलब गाड़ियां जिस टाइप की उतारने का प्लान किया है, उसमें पंच, हरियर, कर्व और टियागो शामिल है। ये सभी गाड़ियां भारत में बनी हुई है और उसे सीधे एक्सपोर्ट किया जाएगा। मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंट बनने में और भारत के मैन्युफैक्चर सेक्टर को बूस्ट इससे मिल सकता है, ऐसा सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है। मतलब जो भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर है और ज्यादा मजबूत होते हुए देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। क्योंकि दोस्तों ये पंच, हैरियर जो कारें हैं दोस्तों, इनकी कर्व और टियागो, ये अब यहाँ पर बनाकर डायरेक्ट साउथ अफ्रीका में हम क्या करेंगे, इनको एक्सपोर्ट करेंगे। याद दिला दूं कि टाटा मोटर्स ने पहली बार 2004 में साउथ अफ्रीका के पैसेंजर कार मार्केट में कदम रखा था, लेकिन 2019 में कंपनी ने वहां से अपना बिजनेस को बंद कर दिया था। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने अपने बिजनेस को 2019 में स्टार्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन किसी कारणवश इनको वापस से वो जो बिजनेस था उसको शट डाउन करना पड़ा था। लेकिन अब वापस से दोस्तों ये ओपन कर रहे हैं और एक नए चैनल्स को ओपन कर दिया है इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी न्यूज है इसके लिए। अब लगभग 6 साल बाद वापसी करने वाली, दोस्तों याद दिला दूं कि ये 6 साल बाद जो वापसी करने वाली है, अब इसमें स्टॉक की बात करने वाले हैं यदि हम, तो पिछले 1 साल में टाटा मोटर्स के शेयर में करीब 35% की टूट देखने को मिलती है। मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड में ये चल रहा था। वहीं पिछले 1 महीने में करीब 7% की गिरावट आई थी, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों को ये स्टॉक शानदार रिटर्न्स भी दे रहा था। पिछले 5 साल में इसमें 459% तक की बढ़त दर्ज की गई। तो दोस्तों फाइनली हमने न्यूज डिस्कस की और कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, तो दोस्तों साउथ अफ्रीका में टाटा मोटर्स की नई एंट्री क्या इसके शेयर को फिर से ट्रैक पर ला पाएगी? क्या लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में निवेशकों के लिए पॉजिटिव सिग्नल है? क्या ये आपको लगता है कि और अच्छा सा परफॉर्म कर पाएगी? दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ऐसे में लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों हमने न्यूज़ को एजुकेशनल, लर्निंग और इन्फॉर्मेटिव पर्पस से डिस्कस किया। यदि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप अपने पर्सनल जो एडवाइजर है उनसे जरूर सलाह लीजिएगा। ये कोई डायरेक्ट बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एनालिसिस वीडियो है आपके लिए। तो दोस्तों आइए अब हम कंपनी से रिलेटेड जो कुछ टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से जान लेते हैं।
कंपनी के टेक्निकल्स को डिस्कस करने के लिए फिलहाल के सेशन में मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूँ। आपको देखने को मिलेगा कि फिलहाल के सेशन में इसका जो शेयर है वो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, जहां पर इसने दोस्तों 6 जगह सपोर्ट लिया और 2 जगह रेजिस्टेंस लिया। 6 जगह सपोर्ट किस हिसाब से लिया कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया इंपल्सिव इक्विटी, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया इंपल्सिव इक्विटी, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया इंपल्सिव इक्विटी, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया इंपल्सिव इक्विटी, फिफ्थ टाइम सपोर्ट लिया इंपल्सिव इक्विटी और सिक्स टाइम सपोर्ट लिया इंपल्सिव इक्विटी। तो ऑटोमेटिकली इसके लिए क्या हो जाता है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है। अब दोस्तों ऊपर की साइड की बात करें तो इसने 2 जगह रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम 2 जगह रेजिस्टेंस किए, तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में इसके लिए बनकर उभरती है। अब दोस्तों प्राइस अभी कहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रहा है 680 से 690 के आसपास। यदि प्राइस कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड या नीचे की साइड कहीं भी ब्रेक डाउन करता है, ब्रेकआउट करता है, यदि ऊपर की साइड जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस लाइन निकल कर आएगी 749 से 760 के आसपास की। जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है सेकंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन निकल कर आएगी, वो दोस्तों इसके लिए 1011 से 1050 के लेवल के आसपास होगी। और फिर जो थर्ड रेजिस्टेंस निकल कर आ सकता है वो 1194 से 1200 रुपए के लेवल के आसपास आ सकता है। तो ये 3 रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की साइड है। यदि प्राइस ऊपर की साइड मोमेंटम नहीं करता और नीचे की साइड दोस्तों ब्रेक डाउन कर देता है, तो फर्स्ट जो सपोर्ट लेवल निकल कर आएगा वो 610 से 600 रुपए के आसपास था, और इसको भी ब्रेक कर देता है तो 383 से 380 के लेवल का सेकंड सपोर्ट निकल कर आ सकता है। ये 2 सपोर्ट दोस्तों इसके लिए निकल कर आ सकते हैं, यहाँ पर आप नजर बनाकर रखिएगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से डिस्कस किए। अब हम दोस्तों इसके टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं कि कंपनी टेक्निकली क्या देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले 9 डे के एक्सप्लेनेशन रेंज की बात करें तो प्राइस की बात करें दोस्तों, तो प्राइस इसके नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल के सेशन में 9 डे के एक्सप्लेनेशन रेंज के। यदि 50 डे के एक्सप्लेनेशन रेंज की बात करें तो प्राइस 50 डे, ये जो ब्लू कलर की लाइन जा रही है, इसके ऊपर प्राइस ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में तो दोस्तों यहाँ पर बायर्स का डोमिनेशन थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है सेलर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि बायर्स की कैंडल बड़ी बनती हुई देखने को मिल रही है सेलर्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा, ये लेवल्स भी आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल और फंडामेंटल जो कुछ एंगल था उसका वीडियो, दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएगा, ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव लर्निंग और एजुकेशनल वीडियो में और अच्छे से अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ कंटेंट आपको डिलीवर कर सके और वैल्यू एडिशन के साथ अच्छे से अच्छा लर्निंग और एजुकेशनल वीडियो आपके लिए बना सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। मिलता हूँ दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी एजुकेशनल लर्निंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।